से देख लो एक बार जैसा, अगर हम इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं। देखो एक आपको दिया कुछ ऐसा CS2 और प्लस चार्ज, एक में आपको दिया मेटा पे लगाया है OCS3, ठीक, एक में क्या किया है पैरा पे लगाया है OCS3, यानी मिथाक्सी, क्या हो गया बताइए, मिथाक्सी, ये कौन सा ग्रुप लगाया है, मिथाक्सी, ठीक है। तो ये लगा दिया पैरा पे, एक में आपको बेंजिल कार्बोकैटायन दे दिया बेंजिल, ठीक, प्लस चार्ज, और एक में क्या किया है नाइट्रो लगा दिया है किस पे, पैरा पे। इसमें कॉमन ढूंढा करो ना, कॉमन क्या है, देखो सब में कॉमन क्या, रिंग और CS2 कॉमन है। हमको स्टेबिलिटी कौन सी देखनी है, इस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी देखनी है। अगर प्लस चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो देखो भाई इसमें कौन सा सिर्फ इफेक्ट है, माइनस आई, यहाँ रिजोनेंस होगा नहीं, मेटा पोजीशन पे रिजोनेंस है नहीं। यहाँ दो कौन सा इफेक्ट है, एक तो प्लस आर इफेक्ट बोलो और साथ में माइनस आई, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिर्फ प्लस आर देखेंगे। प्लस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखो अगर हम सबके स्पीड की बात करें तो अभी देखो यहाँ जैसे तब ऐसे ही है मान लो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ भी देखो माइनस आर इफेक्ट हो गया और माइनस आई इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, चार्ज को और घटाएगा। तो देखो दो चार्ज को घटा रहे हैं, एक चार्ज को सॉरी दो चार्ज को क्या करें, बढ़ा रहे हैं, एक चार्ज को घटा रहा है और एक जैसा था वैसा ही मान लो, ठीक। तो हमको जो कॉमन उससे तो बात करनी नहीं, जो अनकॉमन उसी की बात करनी है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो अगर A, B, C और D दिया है तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, B वाले की। इसमें देखो चार्ज जैसे था वैसे ही है तो C हो गया। अब इन दोनों में घट रहा है तो ज्यादा कहाँ घट रहा है, नाइट्रो वाले में, वह माइनस आर इफेक्ट भी तो मिल गया, तो किसका नंबर आएगा, A वाले का, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, D वाला। तो इसमें क्या दिक्कत था, ये नहीं करना था आपको, बोलो। रिंग बनाए थे ऐसे, बनाए नहीं होगा रिंग ऐसा, बनाए थे पक्का, सब सारे इफेक्ट लिखे थे ऐसे, माइनस आई प्लस आर सब लिखे थे इफेक्ट। हाँ तब कैसे हुआ बताइए, सारा इफेक्ट आपको लिखना पड़ेगा ना। अब देखो एम्स में आया था ये क्वेश्चन, और वो जल्दी बोलो और कौन सा क्वेश्चन पूछना है, 24। तो 24 में क्या है भाई, 24 में क्या भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है भाई, कोई न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करेगा सबसे पहले। तो देखो भाई क्या है भाई, अगर इस केस की बात करें, देखो कह रहा है डबल बॉन्ड हम इधर शिफ्ट करें, ठीक, और इस बॉन्ड को इधर तोड़ दें, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस चार्ज इधर होगा, तो यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस चार्ज ना आएगा, देखो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब कह रहा है इस बॉन्ड को भी इधर तोड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो टूटेगा भाई ऐसे, दो प्लस दे और एक साथ आ जाएंगे, टूटेगा ऐसे ही, नई पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या बताया गया था, इस पे लोन पे रोते हैं, उपाय की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो दोनों कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा तो अनस्टेबल ना हो जाएगा, सेम चार्ज रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, जब बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो देखो बेसिकली क्या है, देखो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो। अब जैसे इस पे निगेटिव आया, इसके साथ क्या दिया हुआ, देखो माइनस आई इफेक्ट दिया हुआ, बताओ, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, घटाएगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ भी देखो सेम कंडीशन, देखो इसको तोड़ रहे हैं हम लोग और इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, तो अगर इसको निगेटिव चार्ज देंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए भाई यहाँ कह रहा बताओ, यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग दिखा रहा, कहाँ से इसको ही तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ने से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बोलो, बात समझ रहे हैं। यहाँ पाई बॉन्ड को देखो टच ही नहीं कर रहा है, इस पे कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा बताइए, बोलिए। अब पूछा कौन सा रिएक्शन है इसमें, देखो इसमें कौन सा पूछा भाई, न्यूक्लियोफिलिक पूछा ना, रिएक्शंस कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करेगा, देखो तो जैसे देखो यहाँ पे आएगा, देखो चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज देखो आ रहा है, देखो बोलो। अब ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस चार्ज जैसे मूव किया यहाँ पे, तो देखो प्लस के साथ क्या मिल जाएगा इसको, प्लस आई इफेक्ट, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा।
इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा तब? सेकंड वाला। फिर देखो और बोलो, इसमें क्या दिक्कत भाई? देखो देखो ये तो समझ में आ रहा है। देखो ये बाण इधर तोड़ रहा है, कहने के लिए तोड़ेगा तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कह रहा है बाण इधर टूट जाएगा, ये यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो पॉजिटिव एक साथ रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। इसमें देखो क्या हो रहा था भाई, कह रहा था ये बाण को इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो जब बाण इधर शिफ्ट करोगे, पूरा बाण ही शिफ्ट करा देखो यहाँ पे, तो जब पूरा बाण इधर शिफ्ट हो जाएगा तो दो डबल बाण यहाँ पे आ जाएगा और सिंगल बाण क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे Cl मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं आपको क्या मिलेगा बताइए? प्लस चार्ज कहाँ? यहाँ मिलेगा आपको, बोलो। अब प्लस चार्ज आपको यहाँ मिलेगा तो उससे स्टेबिलिटी हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगी। स्टेबिलिटी के रीजन्स क्या हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे ये पूरा बाण इधर शिफ्ट कर गया, बोलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस Cl बाण को तोड़ता नहीं दिखाया जा रहा, देख रहे हो यहाँ पे Cl को नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ है, देखो यार यहाँ देखो Cl को भी दिखाया जा रहा है, तोड़ते दिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं? यहाँ Cl भी हटा अलग होगा तब जाके बाण शिफ्ट होगा यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं जा रहा है, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? बेसिकली सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कह नहीं रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे बाण इधर शिफ्ट किया तो दो डबल बाण यहाँ पे आया। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, देख रहे हो? तो लोन पेयर और इसका क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे डबल बाण करेक्टर्स आ जाएंगे, ये बाण टूटेगा अब यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जो देखो Cl को तोड़ता दिखाया जाए उसके बाद बात कह रहा है, तो Cl टूटेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा बाण ये। जैसे अगर यहाँ दिखाता Cl को तोड़ते तो बात करते, यहाँ Cl को नहीं तोड़ रहा है, वो खाली कह रहे इस बाण को शिफ्ट कर दे रहे हैं हम लोग। जब बाण शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? अब ये सिंगल बाण लोन पेयर और इसके डबल बाण के साथ क्या हो जाएगा बताओ? कॉन्जुगेशन में आ जाएगा ना ये, तो Cl और C के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बाण करेक्टर्स आ जाएंगे, और डबल बाण होगा तो टूटेगा बाण वो, अब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। और बोलिए, और बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलो जी। 32 से पहले किसी का? आपका जी 28 में क्या है? अच्छा कल तो बात किए थे, ये ना दिक्कत है। देखो यहाँ कुछ करना, देखो नहीं, देखो इसमें क्या करना, देखो जिससे OH लगा है इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब इससे अटैच कार्बन क्या है? बीटा। यहाँ देखो बीटा कार्बन और यहाँ देखो बीटा कार्बन। इस OH के साथ हम लोग यहाँ से H निकाल सकते हैं, अगर यहाँ H निकालेंगे तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। अगर इस H को निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अगर इसके H निकालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड दिखाया गया है। उसके बाद देखो इसके ऊपर एक कार्बन और है, उसको हटा दिया गया है, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो दिखाई पड़ रहा है, देखो ना डबल बॉन्डिंग के बीच में आ गया, बोलो अल्फा बीटा कार्बन। यहाँ देखो डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया, अल्फा बीटा कार्बन। यहाँ देखो क्या किया? अल्फा बीटा कार्बन, देखो ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो 3 की तो पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? और बोलिए जल्दी से, और कौन सा क्वेश्चन था जी? 32 से पहले कोई? 32 में क्या है भाई? कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन समझ रहे क्या है? देखो कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या हो गया? C डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ H भी हो सकता था, कुछ ऐसा भी हो सकता था, देखो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग, और या कुछ ऐसा हो जाता C डबल बॉन्ड O और CH3। बोलो बोलिए। तो जा देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? अल्फा कार्बन। ऐसे इससे अटैच कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक। तो ये कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। देखो इसके पास 3 अल्फा H फिलहाल तो हैं, अगर हम इसकी बात करें तो, और यहाँ देखो 3 अल्फा H यहाँ पे, और यहाँ भी देखो 3 अल्फा H। बोलो है कंडीशन देखो कुछ ऐसी का, उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कहा है कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल।
अब इनाल देख लो क्या होता है। देखो अगर हम किसी का बनाते इनाल बनाते हैं, देखो इनाल कैसे बनेगा ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो CH2 एक H इसका हम बाहर निकाल ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और H है, बोलो ये अल्फा कार्बन है, क्या होगा देखो इसका बांड को टूटेगा इधर की तरफ, ठीक, ये बांड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बांड कहां शिफ्ट होगा इधर की तरफ, तो ये H कहां चला जाएगा बताओ, यहां चला जाएगा O के पास। तो कंडीशन क्या बन जाएगी देखो CH2 डबल बॉन्ड C, ये OH हो गया और H है, तो ये क्या बन गया, ये इसका कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनाल फॉर्म। तो कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो बिल्कुल होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो अब इसमें स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेबल कौन होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कि इनाल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसका कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ठीक। अब देखो कहा है कि विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेबर, नेबर मतलब लिखा है कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं इसमें होगा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विबरेट विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनाल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी ना है, ये क्या है, बेसिकली टाटोमेरिज्म है, बेसिकली इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कार्बोनिल इनाल बोल सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम, ठीक। ये तो कह रहा है कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विबरेट विद दिस करस्पॉन्डिंग इनाल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। कार्बोनेट टाटोमराइजेशन होता तो हो जाता। ये तो कह रहा है कि कार्बोनिक कंपाउंड्स विथ ए हाइड्रोजन एटम इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विबरेट विद इस करस्पॉन्डिंग इनाल विद द प्रोसेस में कीटोइनॉल, देखो हो जाएगा ना कीटोन ग्रुप, और उसके बाद क्या बनना इनाल, और उसी का नाम क्या था टाटोमेरिज्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बताए थे ना, एटम का मूवमेंट होता है, ठीक। तो एच एटम कैसा काम करता है, प्रोटॉन का। इसमें एक और खास बात देख सकते हो, देखो इस कंडीशन देखो, पहले कितने सिग्मा पाई बांड थे, अगर हम बनाते हैं फिर से इसको देखो, इसमें देखो बांड सब इक्वल होता है, पता है देखना। तो CH2 H यहाँ पे लिया गया था, C डबल बॉन्ड दो H, और इसका जो इनाल फॉर्म बना है, इसका जो इनाल फॉर्म बना है देखो कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। देखो भाई कितने सिग्मा पाई बांड बताओ इसके अंदर है टोटल, यहाँ कितने पाई बांड है, कितने पाई बांड, एक पाई बांड। यहाँ कितने पाई बांड है, एक पाई बांड। कितने बताओ सिग्मा बांड इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बांड। यहाँ कितने हैं 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी सिग्मा बांड 6 हैं। बस अब इसका नाम क्या होगा, कीटो ग्रुप है तो नाम पड़ गया कीटो, ठीक। ये कौन सा फॉर्म बन गया, इन प्लस आल है, इसका नाम क्या पड़ गया इनाल। तो डबल बॉन्ड है तो इन, OH है तो आल, तो इसको हम क्या बोलते हैं कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक। मतलब रैपिडली का मतलब है कि ये दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होंगे ना, तुरंत ये बनेगा ऐसे ये बनेगा। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा दिखाएंगे हम लोग, ठीक। ज्यादा कौन बनना है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अरे याद है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये क्या हो गया विनाइल, देखो याद है विनाइल अल्कोहल, याद है कहा गया था ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है, इसी वजह से क्या होता था बताइए, स्टेबिलिटी कम थी तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया था। अरे ये बोले थे इथाइन खाली क्या देता है, एल्डिहाइड बाकी सारे क्या देते हैं कीटोन। चलिए और बताइए जल्दी से, और कौन सा क्वेश्चन था बेटा, जल्दी बोलो। 33 में क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एरिल एमीन। कहा बताओ एरिल एमीन के रेस्पेक्ट में, एरिल समझ रहे हो ना क्या हो गया, एरिल एमीन का मतलब क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग और इससे क्या जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं एरिल एमीन या एनिलीन बोलते हैं हम लोग। तो जरा बताओ भाई इसका जो लोन पेयर है डीलोकलाइज होगा, नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, रिंग से अटैच है। देखो लिखा एरिल एमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्किल एमीन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर आर डीलोकलाइज बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग। बोलो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक लिख देना पाई लिख देना इसको, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक।
तो देखो सिंपल सा बात है भाई, इसका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसी वजह से एलिफेटिक का मतलब ये क्या हो गया, CH3NH2, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक इसके रेस्पेक्ट में। क्यों, इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज, और उसके बाद प्लस आई इफेक्ट भी तो मिल रहा है इसके पास। इसमें देखो दो इफेक्ट है, एक तो माइनस आई इफेक्ट भी तो मिल रहा है इसके पास, ठीक। सेकेंड बात क्या कह रहा है, एरियल एलिमेंट्स आर जनरली मोर बेसिक, तो मोर तो होता ही नहीं, लेस बेसिक है, ठीक। फिर लिखा है एरियल एलिमेंट्स आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमीन बिकॉज ऑफ एरियल ग्रुप, ये भी गलत बात है। फिर लिखा है एरियल एमिन्स आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमिन्स बिकॉज नाइट्रोजन एटम इन एरियल एमिन इज sp हाइब्रिडाइज। अब बताओ भाई, इसका नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है जी, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है बताइए, sp2 sp3, अरे अमोनिया ना है ये, एक एचटा की रिंग लगा गया है बस। कैसा शेप था, पिरामिडल शेप। तो बात समझ में आ रही है, बोलो। तो बेसिसिटी कैसे देखी जाती है, डिलोकलाइजेशन से भी देखी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है तो बेसिसिटी घट जाएगी, कंफर्म है। और जल्दी बोलिए, 33, वही तो है 36। कल तो बात किए थे जिसकी यार, अरे नहीं बताए थे, देखो CH है तो इसका मतलब क्या है, ये sp कार्बन है, sp कार्बन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो दोनों C पे क्या है, यहाँ पे 2 H है, तो इसके पास 2 एसिडिक H है, 2 H प्लस इसके पास कितने हैं, 1 H प्लस है, ठीक। डबल बॉन्ड क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम एसिड, और लास्ट में क्या है sp3 कार्बन। कल इसकी बात नहीं की गई थी,